हेलो वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे विजरत क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हमारे जो क्वेश्चन हैं घन के आयतन के वो लगभग समाप्त हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर 47 तक हम पहुंच गए थे। तो आज जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है बेलन। बेलन मतलब इसी चैप्टर में एक बेलन स्टार्ट होने वाला है, बेलन पार्ट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि क्या चीज़ बेलन होती है, क्या उसकी रेडियस हाइट वगैरह। ठीक है, वो कुछ फॉर्मूले बेसिक वो सब जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेलन देखते हैं। बेलन इस आकृति का होता है। ये तुम्हारे सामने एक बेलन आ गया। ठीक है, डिजिटल बोर्ड का ये फायदा है, कुछ भी बना लो। अच्छा सुनो, इसमें जैसे हमारे पास ये बेलन हमने ले लिया एक, ये यहाँ पे इसका पॉइंट है। ठीक है, ये क्या आ रहा है इसमें, चलो भाई, ये पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की ये क्या होगी, रेडियस होगी। ये रेडियस होगी। ठीक है, और इधर भी एक इसकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और दोनों मिला करके ये क्या बना देंगे, इसका व्यास बना देंगे, डायमीटर बना देंगे। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। यानी व्यास बराबर क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। मैं देखता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी ये चीज़ है, ये हाइट होगी। ये क्या होगी, हाइट होगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी है हाइट होगी। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें इसमें हम सीखेंगे, दो तीन फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके आयतन। ये क्या है, हमारा बेलन पार्ट है, सिलेंडर भी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं आयतन का फॉर्मूला। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो जाएगा। पाई की वैल्यू हम नॉर्मली जो भी रखते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7। ठीक है, और अगर तुमको ब्रैकेट में वो क्वेश्चन में अगर कुछ और रखवाना चाहता है, जैसे 3.14 भी होती है, अगर वो रखवाना चाहेगा तो वो देगा लिख करके। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो तुमको 22/7 ही रखनी है। ठीक है ना, आर की वैल्यू तुमको मिलेगी, एच की वैल्यू तुमको मिलेगी, ये सब होती है। एक आयतन हो गया। एक इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट। एक सेकंड, ये जो सामने सामने का जो पार्ट है, ये जो सामने सामने का पार्ट है ना, ये गोल वाला पार्ट जो है जिसको वक्र बना हुआ है, जिस पर वक्र बना हुआ है, ये वक्र पृष्ठ है हमारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, वक्र पृष्ठ, इसको हम LSA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम इसके बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। देखो मैं तुमको थोड़ा सोच के बताता हूँ कैसे निकलता है, बाकी हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम लिख सकते हो। इसमें टोटल सरफेस एरिया देखो कैसे सोच सकते हैं, ये वाला वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, यानी कि 2πr/h तो आएगा ही आएगा। इसमें और कुछ भी जुड़ सकता है क्या इस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में। तुमने कहा हाँ, ये जो ऊपर का ये जो जो ए सर्कल बन रहा है, ये एक एरिया भी तो होता है ना। एक ऐसी ऊपर है, एक ऐसी नीचे है, तो ये दो एरिया और जुड़ जाएंगे। अब ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब एक ऊपर है एक नीचे, तो ये दो हो जाएंगे, तो 2πr² हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लोगे, कितना, 2πr कॉमन ले लोगे, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 2π तो r बाहर चला गया, बचा h, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, सिर्फ r। ये फॉर्मूला तुमको रट लेना है, 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक है, तीन फॉर्मूले हो गए, एक वक्र पृष्ठ का और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है ना, तीनों फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं अगले वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एक बेलन, देखो क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या दे रखी है सीधी सीधी 3.5 सेंटीमीटर। लंबाई दे रखी है यानी कि हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुमको ही मैंने बताया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक है, उठा कर रख दो, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो 2 × पाई की वैल्यू क्या होती है, अभी मैं तुमको बताई 22/7। अगर लिख के देता है वो, यहाँ कहीं लिख के देगा 3.14 तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमको 22/7 ही रखनी है। इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5 ब्रैकेट में, h कितना है हमारे पास 8, और प्लस r कितना है हमारे पास 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 से काटेंगे, कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास बाहर सिर्फ 22। इंटू ये क्या है भाई 8, और ये क्या है 3.5, 8 और 3.5 जितना हो जाएगा 11.5।
भाई 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में आधा जोड़ेंगे 11.5, तो 22 और 11.5 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 22 के पंजे कितना होता है 110, हासिल जाएंगे कितने 11, 22 से कम 22, 22 और 11 कितने हो गए 33, हासिल जाएंगे कितने 3, और 22 से कम 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, और एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 होने वाला है। हमसे कह रहा है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि हमको R1 रेशियो R2 जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। हमें इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ H1 रेशियो H2 भी दे रखा है 5:3। हमसे इनके आयतनों का रेशियो पूछा है, यानी V1 रेशियो V2 हमसे पूछा है। अगर मैं V1 लगाने चलूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 रेशियो पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ हमको क्या बताना है, आयतन का फॉर्मूला बता। R1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, H1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, R2 की वैल्यू तुम्हारे पास है, H2 की वैल्यू तुम्हारे पास है, रख दो बस। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा ये पाई से पाई। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है R1, R1 क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। H1, H1 कहाँ है ये वाला, H1 कितना हमारे पास 5 रेशियो R2, R2 कितना भाई हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि R2 स्क्वायर इंटू H2, H2 कितना हमारे पास 3, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 रेशियो, और 9 कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, यानी 20 रेशियो 27 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आगे चलें, ये क्वेश्चन नंबर था 49। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। सुनो क्या कह रहा है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, सेम क्वेश्चन से लग रहा है। R1 रेशियो R2 दे रखा है हमको 3:5। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है हमको कितना, H1 रेशियो H2 कितना 2:3। तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी तुमको पता है 2πRh, है ना। तो पहले वाले के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, पहले वाले के लिए 2πR1H1 रेशियो, दूसरे वाले के लिए क्या आएगा 2πR2H2, ये दोनों के लिए आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको एक चीज दिखाई दे रही है क्या, कि 2π से 2π कट जाएगा रेशियो में, और R1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है 2 रेशियो, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अभी देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2:5, यानी 2:5 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन है 2:5। बताओ कोई दिक्कत? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। बिल्कुल क्या कह रहा है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 264 वर्ग मीटर, और हमें इसका आयतन भी दे रखा है। हमें इसके व्यास और ऊंचाई में अनुपात बताना है, व्यास यानी कि 2R रेशियो H, ये हमको बताना है ना। तो सुनो, अब हमें जो जो दिया पहले वो हमें पता होनी चाहिए। हमें वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, ये हमको दिया हुआ है कितना 264, ये दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ नहीं है वक्र पृष्ठ सिर्फ, ठीक है। और आयतन भी हमको दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है भाई हमको, आयतन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। आयतन हमको दे रखा है, आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले डायरेक्ट, πR²H, ये कितना दे रखा है 924। सुनो जरा, यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे कट जाएगा 132 बार। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू R की वैल्यू हमको पता नहीं है, इंटू H की वैल्यू हमको पता नहीं है, ये कितना हो जाएगा 132। काटेंगे कट जाएगा। या सुनो एक तरीका और बताता हूँ, चलो डायरेक्ट ऐसे अलग अलग मत करो, अलग अलग मत करो। अब चीज़ें तुमको थोड़ी, लेकिन ये बात याद रखनी पड़ेगी, जो मैं बात बोलता हूँ उसको लिख लिया करो कहीं। सुनो क्या बात लिखनी है, जब भी तुम्हें वक्र पृष्ठ दे, आयतन दे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे, वक्र पृष्ठ दे, यानी 2 चीज देगा और तुमसे रेडियस और हाइट में, या हाइट पूछ लेगा
या रेडियस पूछ लेगा, या दोनों का रेशियो पूछ लेगा, दोनों चीज पूछ लेगा, तब तुमको एक चीज को दूसरी चीज से भाग करना है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, वक्र पृष्ठ को आयतन से भाग कर सकते हो या आयतन को वक्र पृष्ठ से भाग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ देखता हूँ तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h), वो कितना दे रखा है 264। इसको भाग कर देंगे आयतन से, फॉर्मूले के नीचे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, πr²h, और वैल्यू के नीचे वैल्यू कितनी है 924। ठीक है, कर सकते हैं इतना। अब यहां से सुनो, जब भी निकलेगी यहां से आर की वैल्यू निकलेगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, एच से एच, और एक आर से एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 2/r। ये भी कट जाएगा क्या, बिल्कुल 4 से काट सकते हैं, 4 6 24, यहाँ से 2 बचेंगे, 4 6 24, यहाँ से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, 4 तिया 12, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 4 एकम 4, 11 6 66, 11 से काटेंगे कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे 2 बार, 3 3 में 6, और 3 सत्ते 21, यानी ये हो जाएगा 2/7। 2 से 2 कैंसिल जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हमारे पास आर तो आ गया, ठीक है, आर तो आ गया। अब हमें एच और निकालना है, तो एच निकाल सकते हो इस वाले से, जो तुम्हें पता है, क्या पता है कि हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 2πr(h), कितना दे रखा है 264। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली अभी सीधी सीधी 7 इंटू एच बराबर 264। 7 से 7 काट दो, 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, यानी हाइट आ गई 6। हमें ये बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है 2r, आर की वैल्यू 7 है तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, रेशियो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, ये सही काटा है हमने, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 7 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6। अब इस रेशियो को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, यानी 7:3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 7:3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। सुनो क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार का व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, और व्यास होता क्या है जी 2r, और वो कितना दे रखा है 42, यानी यहां से मैं अगर त्रिज्या निकालने चलूंगा तो कितनी आएगी 21, सीधी सीधी निकाल लिया करो। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी हमको दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा करो 2πr(h), इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1320। हमसे इसकी क्या पूछा है, इसका बेलन की हाइट पूछी, यानी हाइट पूछी तो अब तुम हाइट निकाल ही सकते हो भाई आराम से, हाइट तो आराम से निकाल सकते हो है भाई। भाई तुम्हें 2 की वैल्यू कुछ 2 ही होती है, पाई की वैल्यू तुमको पता ही है कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू तुमको उसने सीधी सीधी दी है कितनी 21, इंटू एच तुमसे पूछा है, और ये बराबर है 1320 के, इसमें कुछ है, सिर्फ कैलकुलेशन है। काटेंगे 7 से कितनी बार 3 बार, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे ये कट जाएगा 12 बार, और ये 0 ऐसी आ जाएगी। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी ये हो जाएगा 12 गुणा एच बराबर 120, और 12 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, यानी एच की वैल्यू आ जाएगी 10, सॉरी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, है कहीं, बिल्कुल ऑप्शन सी। कुछ भी नहीं है सवालों में, सिर्फ फॉर्मूले जो कि मैं पहली स्लाइड में बता चुका हूं, और कुछ भी नहीं बचा सवालों में। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। हमसे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ R/H दे रखा है 2:3, और इसका आयतन हमको दे रखा है 12,936 सेंटीमीटर की क्यूब। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जब भी तुम्हें हाइट और रेडियस का रेशियो यानी त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो एक साथ मिक्स करके देगा, तब तुमको इनके साथ एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे मैं इनके साथ एक वेरिएबल मान लेता हूँ x, कि भाई त्रिज्या 2x है, ऊंचाई 3x है, ठीक है। अब हमें दे रखा है आयतन, आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करो, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, वो कितना दे रखा है 12936, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2x मानी है तुमने अभी, तो 2x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4x²। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x बराबर 12936, काट दो,
11 से काटेंगे 2 बार। देखो ये संख्या कुछ इस तरीके से मिलती है कि 11 से 11 कट जाता है ज़्यादातर, तो 11 एकम 11, यहाँ से 1 बचेगा, 11 एकम 11, यहाँ से 8 बचेंगे, 11 यहाँ से 8 बचेंगे, 11 सत्ते 77 और यहाँ से बचेंगे 6 और 11 बचेंगे 66। ये 2 दूनी 4 से इस 4 को काटेंगे हम, ये सॉरी ये स्क्वायर है भाई, इस वाले 4 से काटेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे 3, 4 नीम 36, यहाँ से बचेगा 4 चौक 16। अब इस वाले 2 से काटेंगे तो ये कितनी बच जाएगा 1 4 7 बार, और 3 से काटेंगे, 3 से भी कट जाएगा कितनी बार 3 चौक 12, 3 नीम 27, यानी x की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2x तो ये रहे, 1x ये रहा, x की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू ये नीचे वाला 7 भी ऊपर चला जाएगा, यानी हम सीधी सीधी देखते हैं तो x की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है कितनी भाई, ये क्यूब है, इधर क्यूब रूट में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो रेडियस यहाँ पर रख दोगे, रेडियस कितनी आ जाएगी 14 और हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 21। बस अब समझो पूछा है, क्या पूछा है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, बस रख दो। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, r की वैल्यू अभी तुमने निकाली है कितनी 14 और h की वैल्यू तुमने अभी निकाली है कितनी 21 प्लस 14, 7 से काटेंगे कट जाएगा कितनी बार 2 बार, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ दो 35, 35 दूनी होते हैं 70 और 35 अट्ठे कितने हो जाएगा 280, 280 का कितना आएगा भाई 0, हासिल जाएंगे कितने 28 और 35 अट्ठे 280, फिर से 280 में जब 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 308, तो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ये रहा 3080। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, देखो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या बतानी है। अब देखो हमें दिया क्या क्या है, हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है यानी 2 पाई आर एच दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमसे इसकी हाइट पूछी है। बताओ तुम्हें क्या नहीं पता और तुम्हें क्या पता है, ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ये आर है, सॉरी ये हाइट है और रेडियस हमसे पूछी है, ठीक है, तो बस रख दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तुमसे पूछी है उसे छेड़ो मत, और एच कितना हमारे पास 14 और ये कितना हो जाएगा 88 के बराबर हो जाएगा। 22 से काटेंगे कट जाएगा ये 4 बार कट जाएगा भाई, 7 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा ये, और ये 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू सीधी सीधी दिखाई देगी 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ नहीं है सवालों में, सिर्फ फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, करने हैं तुमको ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 2 बेलन हैं ए और बी के आधारों का व्यास, अब सुनेंगे जरा, व्यास का अनुपात दे रखा है। एक चीज जो इंपोर्टेंट मैं तुमको बताने वाला हूं, किसी भी 2 चीजों के जो रेडियस का रेशियो है ना, वही इनके व्यास का रेशियो होगा, याद रखना, वही इनकी परिधि का रेशियो होगा, यानी पैरामीटर्स का रेशियो होगा, P1 P2 मान लेता हूं, ठीक है, जो त्रिज्या का रेशियो है वही इनकी किसका व्यास का रेशियो होगा, और वही रेशियो इनकी परिधि का रेशियो होगा। तो तीनों में से कोई सी भी चीज दी है तो तुम डायरेक्ट किसी भी चीज को मान सकते हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये व्यास का रेशियो दिया है, मैं इसको व्यास ना मान के अब क्या मानूंगा, रेडियस का रेशियो है, यानी ये R1 R2 का रेशियो है, कितना है 3:2, ठीक है, तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है N1 H1 H2 की वैल्यू क्या दे रखी है N/1, ठीक है। यदि बेलन का आयतन, बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, तो आयतन से बात करेंगे पहले, बेलन ए का आयतन, ए के लिए हमने R1 और ए हाइट कितनी मानी है H1, ठीक है, उसका आयतन क्या हो जाएगा फिर पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, बेलन बी का आयतन क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। अब सुनो, ये बेलन ए का आयतन, एक सेकेंड, ये बेलन ए का आयतन है और ये बेलन बी का आयतन है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा, देखो क्या कह रहा है, बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, तो
इसका 3 गुना हो, बस। और ये बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और हमारे n की वैल्यू बतानी है। सुनो, ये जब बराबर है तो पाई से पाई कट जाएगा। r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। h1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास n, बराबर होना चाहिए। r2 कितना हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। h2 कितना हमारे पास 1। एक सेकेंड, r1 की वैल्यू 3 है। और r2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। और सॉरी, ये 3 बाहर भी तो है, इसका 3 गुना है, तो r2 इसकी इंटू में 3, ठीक है। इस 3 से काटेंगे, इस 3 को 9 को 3 बार कट जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या क्या दिखाई दे रही है तुमको, 4 एकम 4 और बट्टे में ये नीचे आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगी n की वैल्यू 4/3। कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्या कह रहा है, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। कल की क्लास में मैं तुमको एक छोटी सी चीज बताई है, जब भी पिघलाने की बात आएगी तो मैं आयतन पे फोकस करना, आयतन पे, ठीक है। अभी सिक्का है, अब इसमें तुम किस चीज का आयतन लगा सकते हो वो जरा देख के मुझे तुम ही बताओगे। सिक्का होता किस आकृति का, कुछ इस तरीके से होता है ऊपर से, और अगर मैं उसको थोड़ा सा साइड से देखूं तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से बेलन के आकार का है, सिलेंडर की फॉर्म का है भाई। यहाँ पे कुछ भी है ना, अशोक सिंबल वगैरह छपे होते हैं, यहाँ पे भारत सरकार वगैरह लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। तो अगर मैं इसको हाइट मान लूँ, ये हाइट हो गई, और सामने से देखेंगे तो इस तरीके से होता है, ये रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस भी है, हाइट भी है, किसी चीज में होती है, बेलन में होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें तुमको एग्जाम हॉल में सोचनी है, क्या चीज है ये। अब आयतन की बात करेंगे हम, सिक्के का आयतन जिसमें बराबर होना चाहिए, जिसमें हम उसको ढाल रहे हैं पिघला करके, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। सिक्के का आयतन बेलन के आकार का होगा, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी तुमको, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 22/7 इंटू r1, आर कितना त्रिज्या यानी 0.75, स्क्वायर करेंगे तो 0.75 इंटू 0.75 इंटू एच कितना 0.2 सेंटीमीटर, तो यानी 0.2, ये आगे सिक्के का आयतन, ये बराबर होना चाहिए जिसमें हम ढाल रहे हैं उसके। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वो भी हमें किस में डालना है, एक लंबवृत्तीय बेलन में ढालना है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणा 3, और इंटू एच कितना है हमारे पास 8। अब एक चीज हो सकता, अब देखो ये आयतन इस आयतन के बराबर जब हो सकता है जब हम यहाँ पे n कितने सिक्के लगेंगे, हमने मान लिया कि n सिक्के लगेंगे, कितने सिक्के लगेंगे n सिक्के लगेंगे, तो वो हमको देखना है। पाई से पाई की वैल्यू कट जाएगी, है ना, इसको हम वैसे ना भी लिखते कोई दिक्कत नहीं थी। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, और पॉइंट हटाओ नीचे 1 जीरो बढ़ाओ। अब इस कैलकुलेशन को हमें करना है, सिर्फ सीधे सीधी से हमको की कैलकुलेशन दिखाई दे रही है। सुनो जरा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 1 3 1 3, ये 2 3 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। n की वैल्यू देखो क्या आ रही है 8, तो ये हमारे पास है 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी 80 गुना 8, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 और 1 जीरो, यानी 640 सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी हमको, 640 सिक्के हमारे लग जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखो क्या कह रहा है, एक मिनट। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्ध व्यास और ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि किए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। कल इस टाइप के हमने शायद जब घन के आए थे, कितने प्रतिशत प्रत्येक भुजा में वृद्धि करने पर आयतन में कितनी वृद्धि होगी, सरफेस में कितनी वृद्धि होगी, वो हमने सब देखा था। तो वहां मैं तुमको बताया था सक्सेस है, ठीक है। अब सुनो जरा, यहां पर एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के व्यास में, जो काम व्यास में कर रहे हैं वही काम त्रिज्या में होगा, तो त्रिज्या भी हम 10% बढ़ा रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहे हैं, और उसकी हाइट भी हम क्या कर रहे हैं 10% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है।
अब हमें आयतन बताना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू एच। अब जो कांस्टेंट चीज है मैं तुमको बताया था, कांस्टेंट को हम हटा देते हैं सक्सेसिव में। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है। अब तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी क्या लगा सकते हैं हम, सक्सेसिव लगा सकते हैं। तुमने कहा सक्सेसिव लग जाएगा। सक्सेसिव के दो तरीके मैं तुमको बताए थे। एक तरीका तुम अपना करोगे, कौन सा वाला, फॉर्मूले वाला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। मैं तुमको एक तरीका और बताया था, उससे मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो तीनों में 10-10% की वृद्धि हो रही है, यानी कोई भी चीज 10 से या 100 से 110 हो जाएगी। इसकी जो दूसरी रेडियस है वो भी 100 से 110 हो जाएगी, और जो इसकी हाइट है वो भी 100 से कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, जो कट रहा है उनको काट दो, जैसे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और इनको कितना हो जाएगा, ये 1000, और ये कितना हो जाएगा, 11 की क्यूब कितना होता है, 1331, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, 1331 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कितनी वृद्धि हुई है भाई, तो कितने की ज़्यादा वृद्धि हो रही है, माइनस कर दो इसमें से। ये 1000 है, ये 1331 है, तो 1331 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 331। ये प्रतिशत में चेंज करना है, तो किससे कंपैरिजन करेंगे, जिससे कंपैरिजन हो रही है 1000 से, और इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 1 जीरो पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो यानी कितना जाएगा, 33.1% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं भाई, इन चीज़ों को याद कर लेते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स हैं, क्योंकि जैसे 10% का अगर मैं 2 बार सक्सेसिव लगाऊंगा तो तुमको पता है कितना आता है, 21 आएगा। चलो इन चीज़ें बाद में बताऊंगा तुमको मैं। आगे चलते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 58। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी सक्सेसिव लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से लगाने वाले हैं अभी। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर रहे हैं और इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर रहे हैं, तो इसके वक्र पृष्ठ में कितना फर्क आएगा, वक्र पृष्ठ में। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने पढ़ा है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। अभी 2π तो कांस्टेंट है, यानी इन दोनों में सक्सेसिव लग जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, और एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, या दोनों में वृद्धि हो जाए या दोनों में कमी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी हाइट तो हमने क्या काम करा, हाइट तो 15% इंक्रीज कर दी, लेकिन रेडियस को हमने, जो रेडियस को कर दो चाहे अर्धव्यास को कर दो, जो काम रेडियस के साथ होगा वही त्रिज्या के साथ होगा, जो त्रिज्या के साथ होगा वही इसकी परिधि के साथ होगा। तो तीनों में से कुछ भी दिया हो तुम आराम से कर सकते हो। तो रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, 10% कम कर रहे हैं। अब या तो तुम इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा वाला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 वाला, या फिर अभी मैं तुमको बताया था भाई कोई 100 वाली चीज 115 हो जाएगी, और यहाँ पे भी क्या देखते हैं कि 100 वाली चीज 10% की कमी हो रही तो 90 हो जाएगी। अब इस देखो, अब ये तुमको पहचानना पड़ेगा भाई कौन से नंबर्स पे कौन सी कैलकुलेशन आसान बैठती है। अब मैं अगर इस नंबर्स पे इन कैलकुलेशन को करने जाऊंगा तो ये लंबी बैठेगी, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ट है, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ट है, इसलिए तो दोनों चीजें सिखाई है ना। तो किसी कैलकुलेशन पे ये बेस्ट है, किसी कैलकुलेशन पे फॉर्मूला बेस्ट है, तो रखो जरा यहाँ पे। जो कमी हो रही है उसको माइनस ले लेंगे, बाकी प्लस रहने दो। ए की वैल्यू इसे मान लो, बी की वैल्यू इसे मान लो। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 माइनस, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस की है, 10 प्लस माइनस माइनस, 15 गुणा 10 बट्टे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 1.5 बार। यहाँ पे देखो 15 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, 5, ये माइनस 1.5, तो 5 में से 1.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3.5%। अब देखो ऑप्शन में तुम देख रहे हो 3.5% की कमी भी है, 3.5% की वृद्धि भी है। कैसे पता करेंगे कमी लगाना है ऑप्शन में या वृद्धि लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो वो डिनोट करेगा कमी को, ठीक है, किसको डिनोट करेगा, कमी को। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं आता तो इसका मतलब वो प्लस का साइन है, ठीक है, वो डिनोट करता है वृद्धि को। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है, बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास हमको 35 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, ठीक है। इसकी दीवारों की मोटाई की अपेक्षा करते हुए, यानी कि उनको नगण्य मानते हुए, अपेक्षा करते हुए नगण्य मान करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको बताना है। बाहरी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमको
बताना है। अब एक चीज तुम देख पा रहे हो, व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में, ऑप्शन जो दे रखे हैं वो भी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये जो ऊंचाई है ये मीटर में दे रखी है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। और हमें रेडियस सॉरी व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है यानी व्यास दे रखा है डायमीटर कितना 35, तो ये कितना हो जाएगा, 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.5, या 35/2 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। चलो 35/2 लिख लो, 35/2। हमें इसका पार्श्व क्षेत्रफल बताना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, तो 2 ऐसे रहने देंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है भी भाई 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये भी 35/2, 35/2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120, बस सोल्व करना है इसको। 7 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 2 कट जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 22 पंजे 110 होता है गुणा 120, और 11 और 12 की गुणा करते हैं तो कितना आता है 132, और 1 जीरो ये रही तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे रखा है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी 2πr/h की वैल्यू दे रखी है कितनी 528 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। हमें इसका आयतन भी दे रखा है, पूछा क्या है, खंबे की ऊंचाई पूछी। अभी शुरू में मैंने तुमको बताया था कि जब भी अगर हमें वक्र पृष्ठ दे, टोटल वक्र पृष्ठ दे, आयतन दे, कुछ भी तीनों में से दो चीज देगा, और या तो हमसे रेडियस पूछेगा, हाइट पूछेगा, दोनों का रेशियो पूछेगा, ये दोनों चीज पूछेगा, तुमको एक को दूसरी चीज से भाग करना है। अब जैसे वक्र पृष्ठ है तो इसको आयतन से भाग कर देंगे, तो क्या होता है πr²h, और वैल्यू को वैल्यू से, वैल्यू कितनी है हमारे पास 2772, यहाँ से रेडियस निकल के आएगी हमेशा। अब हाइट इसलिए पूछता है क्योंकि पहले रेडियस निकालोगे उसके बाद हाइट निकालोगे, थोड़ा काम बढ़वाने के लिए। पाई से पाई काट दोगे, एच से एच काट दोगे, एक आर से एक आर काट दोगे, यानी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2/r की वैल्यू। अब इसको कुछ और काट दो, चलो 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 3 बचेंगे, 4 निंग 36, एक बचेगा 4 तिया 12, 11 से काटेंगे 12 बार, 11 छिंग 66, 11 तिया 33, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 21 बार, यानी कितना आ गया 4/21। 2 से काटेंगे कट जाएगा 2 बार, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 21/2, यानी कि 10.5, ये 2 है बट्टे में 2, 21/2 यानी 10.5, ये r की वैल्यू आई है, और हमें बतानी क्या है h की वैल्यू, तो इसलिए इसको मार्क मत कर देना, ये आंसर नहीं है। हमें पता है 2πr/h की वैल्यू जो है हमें दे रखी है कितनी 528, तो ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4, इसको चलो यहीं लिख लो 21/2 ही लिख लो, 10.5 मत बनाओ उसको, 21/2 और इंटू एच, और ये बराबर होना चाहिए 528 के, अभी करा है। 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे, अभी कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं बचा इसमें, 11 से काटेंगे ये 11 चौक 44, 11 अट्ठे 48, 7 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 से इसको काटेंगे ये कट जाएगा, यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, 6 से इसको काटेंगे 8 बार कट जाएगा ना, तो 8 मीटर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना कि 10.5, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो भाई आज हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गए हैं, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब तुमसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।